अगर आपने 12 ओवर में 100 रन बना लिए हो बिना विकेट खोए और आप पूरे 50 ओवर ना खेल पाए और आखिरी के 50वें ओवर में केवल 2 रन बना पाए तो आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। वेली कहानी अफगानिस्तान की है जिसने आज जो जबरदस्त शुरुआत करी। रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस तरह से इंग्लिश गेंदबाजों की पिटाई करी वो बड़ा जबरदस्त था, डेमोक्रेटिक अंदाज में। वैसे भी गुरबाज की बड़ी अच्छी कहानी है कि चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, मारेंगे तो इतना मारेंगे कि धागा खोल देंगे, नहीं तो चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान की कहानी जो है वो बिट्स एंड पीसेस की कहानी है, जहां पर खिलाड़ी तय कर आते हैं आज हम चलेंगे, कल तुम मत चलना, कल तुम चलोगे तो हम नहीं चलेंगे। आप अंदाजा लगाइए अगर इसके सभी खिलाड़ी जिम्मेदारी से खेलें तो ये क्या खेल खेल सकती है। लेकिन बिना खेले, आधा अधूरा खेले भी अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के इतिहास का अपना सेकंड बेस्ट स्कोर बना दिया है। 284 इंग्लैंड के सामने आज उन्होंने बनाया है और वर्ल्ड कप के इतिहास का उनका ये सेकंड बेस्ट स्कोर है। इससे पहले 288 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने बनाया था, जो उनका वर्ल्ड कप में बेस्ट स्कोर था। इंडिया के सामने 272 रन बनाए थे, वो अभी हाल फिलहाल में वो थर्ड बेस्ट है। और 247 इसी इंग्लैंड के खिलाफ, जिसके खिलाफ वो शायद खेलना पसंद करते हैं। लेकिन थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे अफगानिस्तान वाले, क्योंकि एक समय 16 ओवर में 114 पर 0 था, फिर एक समय 170 पर 36 ओवर में 6 थे। लेकिन जैसे तैसे कहानी जो है वो 284 तक अफगानिस्तान को 284 तक पहुंचाने में जिन लोगों की भूमिका रही उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज टॉप पर रहे। 80 रन मार दिए 57 गेंदों में, 4 छक्के 8 चौके। ही इज अ क्लास प्लेयर। जिस दिन उनका दिन होता है अनमैचेबल होते हैं। सबसे ज्यादा इंप्रेस मुझे किया इकराम ने, जिस तरह की पारी उन्होंने प्रेशर में खेली, क्योंकि 36 ओवर में 190 रन स्कोर था जब मोहम्मद नबी आउट हुए थे। उसके बाद जिस तरह से एक्सेलरेट किया, जिस तरह से संभाला और टीम को ले गए, और उनके जाते ही ये टीम बिखर गई। 277 रन का स्कोर था 7 विकेट पर जब इकराम का विकेट गिरा, और उसके बाद आप देख सकते हैं 284 पर ये पूरी टीम खत्म हो जाती है। जिन गेंदबाजों की डेमोक्रेटिक अंदाज में पिटाई हुई उसमें मुजीब ने एक पिटाई की थी सैम कुरन की। एक ही ओवर में मारा भैया चौका छक्का चौका, और जबरदस्त पिटाई हुई। मतलब 2 तेज गेंदबाजों की तो आज एक्चुअली में बखिया उधेड़ी गई है, जिसमें क्रिस वोक्स का नाम है, 4 ओवर 41 रन, और वोक्स हर मैच में पिट रहे हैं। और दूसरा नाम है उन सैम करन का, जो अपने आप को 2D 3D या 4D जो भी प्लेयर कहते हैं, उनको भी बहुत पीटा गया है। 4 ओवर में 46 रन पिटे हैं, और ये दोनों गेंदबाज बिना विकेट लिए। इस मैच में वापसी जो करवाई है इंग्लैंड की, उसमें उनके स्पिनर्स की भूमिका है, जिसमें खासतौर पर आदिल रशीद 3 विकेट 42 रन देकर 10 ओवर में, और लियाम लिविंगस्टन 10 ओवर 1 मिडन 33 रन। और ये अफगानिस्तान को भी एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा कि अगर 284 में उनके स्पिनर्स ने हमें रोक लिया तो हमारे पास तो दुनिया के सबसे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, क्या हम दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप के सामने वो करना। इस मैच की एक और खास बात थी कि इस मैच में जबरदस्त भीड़ जो है वो देखने को मिली। क्राउड जो है जबरदस्त था, और ये एक्साइटिंग था कि कैसे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अफगानी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, इंग्लिश टीम सपोर्ट करने पहुंचे थे, और शायद यही देखकर मार्कवुड जो है वो थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड जो है आज मार्कवुड ने अपने नाम किया। 154 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी। हारिस रऊफ के नाम इसके पहले रिकॉर्ड था 150 का। लेकिन हारिस और मार्कवुड में अंतर यह कि मार्कवुड सिर्फ गेंद तेज नहीं फेंकते हैं बल्कि विकेट भी निकालते हैं। 2 विकेट निकाले, और क्रूशियल स्टेज पे निकाले नबी का और मुजीब का, और दोनों तेज रफ्तार से लाइन लेंथ से निकाला, और जबरदस्त गेंदबाजी है। बाकी जो गेंदबाज जिन्होंने तेज गेंदबाजी की है वर्ल्ड कप में, उसमें गेराल्ड हैं साउथ अफ्रीका के, जो 1-2 मैच खेले थे, लॉकी फर्ग्यूसन है, और मिचेल स्टार्क है। लेकिन आज जबरदस्त गेंदबाजी मिली। एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ी कि सुनील नरेन का एक हाई कॉपी इंसान जो है वो ग्राउंड में बैठा था, और उसने भी सेम टैटू वैटू बना रखे थे, तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प था। बेन स्टोक को खेलने का मौका नहीं मिला, कब खेलेंगे कैसे खेलेंगे पता नहीं। लेकिन अफगानिस्तान के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा होगा गुरबाज का आउट होना, जिन्होंने 33 बॉल में शतक मारा, जबरदस्त पारी खेली, फिर एक अनफॉर्चुनेट रनआउट का शिकार हो गए। अगर वो रनआउट ना होते तो शायद ये 284 जो है ये अलग होते। अफगानिस्तान के पास सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि टेक्निकली वो 30, 35, 40 रन कम है इस पिच पर। कम से कम जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी उस हिसाब से 40 रन कम है। लेकिन एडवांटेज ये कि उनके पास 3 स्पिनर्स हैं जो कहर। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो अफगानिस्तान की कहानी हर बार की वही रही है, बिट्स एंड पीसेस वाली, टुकड़ों टुकड़ों परफॉर्म करते। आज मैं चलूंगा तो तू नहीं चलेगा, तू चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा, यही कहानी रही। रहमानुल्लाह गुरबाज आए और अफगानिस्तान जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती है तो ताबड़तोड़ शुरुआत दे दी। 12 ओवर 4 गेंद में 100 रन ठोक दिए। गुरबाज तो मैं बार बार कहता आया हूं, गुरबाज की जिंदगी में सिर्फ 2 कहानी है, ब्लैक व्हाइट। चल गए तो चांद तक, नहीं तो जमीन पर। बीच में वो एडजस्ट नहीं करते हैं, थोड़े रन नहीं बनाते हैं वो 35-40, वो बनाते हैं तो बड़े बनाते हैं या गायब हो जाते हैं। और आज
गुरबाज की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। मतलब बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज में सारे गेंदबाजों की धुनाई की, 57 गेंद पर 80 मारे। जब गुरबाज खेल रहे थे तब 16 ओवर में 114 रन अफगानिस्तान का स्कोर था बिना विकेट गिरे, और वहां से फिर अफगानिस्तान एक समय ऐसा आया कि 190 पर 6 हो गई थी 30 ओवर में। सोचिए 16 ओवर में 114 और 36 ओवर में 190। ये जो डाउनफॉल अफगानिस्तान का है यही उनके हार की वजह बनता है। और वो शुरुआत होता है इब्राहिम जादरान के विकेट के साथ। इब्राहिम जादरान 16वें ओवर में आउट होते हैं। अब एक तरफ गुरबाज जो है वो ताबड़तोड़ मार रहे थे। जब 100 रन बने, आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त 66 रन की पारी जो है वो गुरबाज खेल चुके थे, लेकिन जादरान धीरे पारी 48 गेंद पर 28 रन की पारी खेले थे। रहमत शाह, उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, वो फ्लॉप गए। 3 नंबर के बैट्समैन 8 गेंद पर 3 नंबर आकर आउट हो गया। शहीदी से उम्मीद थी, कैप्टन है कि एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल पारी खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ अच्छा खेला था, लेकिन वो 14। और ये सारी वजह हो रही थी इंग्लैंड के स्पिनर्स की वजह से। तेज गेंदबाजों की तो बड़ी डेमोक्रेटिक अंदाज में पिटाई हुई है। मतलब आप देखोगे तो क्रिस वोक्स जो है 4 ओवर में 41 रन पिटे हैं। वोक्स हर मैच से पिटे हैं, एंड आई वोंट बी शॉक अगर आने वाले मैचेस में वोक्स को ड्रॉप कर दिया जाए, वो बाहर बैठ जाए। आप सैम करन को देखो, 4 ओवर में 46 रन पिटे हैं, तो ये उनके तेज गेंदबाज हैं। टॉपली ने एक बहुत ही स्पेशल विकेट लिया, लेकिन उसके बावजूद वो 50 से ऊपर रन 8 ओवर पिट गए। सो इनके गेंदबाजों की पिटाई हुई है। स्पिन डिपार्टमेंट ने कहर बरपाया है, जिसमें खासतौर पर आदिल रशीद, जिन्होंने 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट निकाले, और वो क्रूशियल विकेट निकाले। पहला इब्राहिम जादरान का, फिर रहमत शाह का, उसके बाद शाहिदी को बोल्ड मार दिया आपके जो रूट ने आकर, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 19 रन विकेट। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन जो है, उन्होंने उमर जाई को आउट किया, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 10 ओवर 33 रन 1 विकेट, और इंपॉर्टेंट विकेट निकाला, 24 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद एक शो ऐसा देखने को मिला जिसको देखकर अफगानिस्तान प्राउड होंगे। 23 साल का लड़का आता है और इकरम जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। मतलब टॉपली की जिस बॉल पर आउट हुए वो भी छक्का जाना चाहिए था, लेकिन वो आउट हुए, अनफॉर्चुनेट था। लेकिन उससे पहले 58 रन की उनकी पारी अफगानिस्तान के स्कोर की बड़ी वजह है। अफगानिस्तान अगर ये फाइटिंग स्कोर तक पहुंच पाए दिल्ली ग्राउंड में। नबी फ्लॉप रहे, 9 रन बनाकर आउट हुए, मार्कवुड का शिकार हुए। मार्कवुड आज 150 प्लस फेंक रहे थे, 154 तक फेंक रहे थे, कान के पास गेंद आनी था, हवा नहीं लग रही थी, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी थी। राशिद खान ने 23 रन बनाए, मुजीब ने अच्छी पारी खेली 28 रन की, लेकिन नवीन के आते ही शुरू हो गया कोहली कोहली